नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी टेस्ट सीरीज 2022 के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 21 को देखेंगे। इसके पहले पीईटी टेस्ट सीरीज के 20 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 330। 330 के तहत इसका प्रबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों, वर्ष 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के विषय में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास होती है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर कहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मार्ले। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मार्ले ने कहा था। आगे है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 109 में। दोस्तों, अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और अनुच्छेद 109 में उल्लेख है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 109। आगे है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। आगे है, भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है उद्देशिका का विचार यानी प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, यह सही है। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना की भाषा रूस। दोस्तों, यह गलत है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि रूस। तो ऑप्शन नंबर बी यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा, ये भी सही है। और अंतिम है विधि का शासन ब्रिटेन, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना की भाषा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है, वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सीतारमैया। आगे है, निम्नलिखित में से
भारत के किस राष्ट्रपति ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम न्यायवादी थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MC सीतलवाड़। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 सदस्य। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और अनुसूचित जनजाति 33। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का मापन, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है क्रोनोमीटर, ऊंचाई मापने का यंत्र, ये गलत है। क्रोनोमीटर यह पानी के जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने का यंत्र है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है क्रायोमीटर, निम्न ताप मापने का यंत्र, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है साइक्लोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।